Allahu Ekber. Eyvallah. Eyvallah. हाइमा खातून दवाई खा रही होती हैं और इतने में अर्तुल अंदर आ जाता है। अर्तुल हाइमा से कहता है, आप कैसी हैं अम्मी जान, क्या आप ठीक हैं? हाइमा कहती है, बेटा हर दिन के लिए तारीफ अल्लाह की है। अर्तुल दवा को देखकर कहता है, खैरियत हो अम्मी जान, क्या आप बीमार हैं? हाइमा कहती है, नहीं मेरे बेटे कुछ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाइमा कहती है, मेरा मुकर्ररा वक्त करीब आ रहा है, एक ऐसे सफर पर जाने का वक्त करीब आ रहा है जहाँ से कोई वापसी नहीं बेटा। अर्तुल कहता है, अम्मी जान ऐसी बातें मत करें, अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। हाइमा कहती है, तुम्हारे बाबा सुलेमान शाह और तुम्हारा शुक्रिया बेटा, और आखिरकार मैंने इस कले को फतह होते हुए अपनी जिंदगी में देख लिया। अर्तुल बेटा अगर मैं अपनी आखिरी ख्वाहिश का इजहार करूं तो मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मेरे तमाम बेटों को एक जगह पर इकट्ठा देखना चाहती हूँ। मैं हमारी फतह की खुशी इनके साथ भी मनाना चाहती हूँ। मेरा जमुर्तगिन, कुंदुगदू और मेरा दुमदार, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो बेटा, वो सब यहाँ आ जाएं। अब आगे क्या करना है बेटा ये तुम बेहतर जानते हो। अर्तुल कहता है, अम्मी जान आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, मैं बगैर ताखीर किए इन्हें कासिद भेजूंगा। हाइमा कहती है, अल्लाह तुमसे राजी हो बेटा। दूसरी तरफ अतसीस आरिस की जासूसी करके अपने सिपाही से कहता है कि हमें जल्दी से जल्दी अर्तुल को इसकी खबर देनी है। इसके बाद अतसीस और उसका सिपाही जैसे ही जाने लगते हैं, आरिस के सिपाही देख लेते हैं और वो कहते हैं वहाँ पर जासूस हैं। इतने में आरिस का एक तीर अंदाज तीर चला देता है जो कि अतसीस के सिपाही को लग जाता है। आरिस कहता है, जासूसों को भागने मत देना, सिपाही इनके पीछे जाएं, कमांडर यहीं रहेंगे। अतसीस कहता है, जल्दी से भागो, हमें अर्तुल साहब तक जाना है ताकि हम काफिरों की साजिशों को नाकाम कर सकें। इसके बाद वो दोनों घोड़े पर सवार हो जाते हैं। आरिस इनको जाता हुआ देखकर तीर चला देता है जो कि अतसीस के सिपाही को लग जाता है और अतसीस वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। आरिस चीतान से कहता है, इन्हें भागने मत देना वरना अर्तुल को सब कुछ पता चल जाएगा। इसके बाद आरिस और चीतान अतसीस के पीछे निकल जाते हैं। हानली बाजार में अर्तुल के पास आर्तुक आता है। अर्तुल कहता है, क्या आपने कागजात देख लिए हैं? आर्तुक कहता है, हम बड़ी एहतियात से इन्हें छांट रहे हैं और मारिया खातून ने मेरी बहुत मदद की है, उसका भला हो। अर्तुल कहता है, मारिया खातून एक होशियार औरत है और वो हमारे दरमियान काफी जल्दी रच बस गई है। आर्तुक कहता है, माशाअल्लाह वो सीखना चाहती है। अर्तुल कहता है, इसका कोई नहीं है, मैं चाहता हूँ कि वो अपना घर कायम करे, बच्चे और खानदान बनाए, मैं उसे किसी ऐसी अहलियत रखने वाले के सपुर्द करना चाहता हूँ। आर्तुक कहता है, आपकी बातें बर वक्त हैं जनाब, क्या आपके जहन में कोई मुनासिब आदमी है? अर्तुल कहता है, वो मुनासिब आदमी आप हैं आर्तुक साहब। आर्तुक की आंखें खुली रह जाती हैं और कहता है, कसम से हजूर मुझे नहीं पता कि इस पर मैं क्या कहूँ। आर्तुक कहता है, मैंने अपनी जिंदगी इल्म के लिए वक्फ कर दी है, मुझे नहीं मालूम अब मैं ये कैसे कर सकता हूँ। अर्तुल कहता है, आर्तुक साहब इसमें अच्छाई और रहमतें हैं, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नसीहत की, शादी करो ताकि तादाद में ज्यादा हो। आर्तुक कहता है, हजूर लेकिन मारिया के मुतालिक क्या वो इस पर राजी है? अर्तुल कहता है, आर्तुक साहब मैंने पहले ही उससे रजामंदी ले ली थी, हलीमा खातून ने मारिया खातून से बात की थी, अब अगर आप राजी हो तो जिरगे के बाद मैं हमारी फतह को आपके निकाह से दिलकश करना चाहता हूँ इंशाअल्लाह। आर्तुक कहता है, चूँकि मारिया ने अपनी रजामंदी दे दी है तो मैं भी राजी हूँ। कुंदूज हाइमा से कहता है, दादी मेरे चचा कब आएंगे? हाइमा कहती है कि तुम्हारे बाबा ने इन्हें एक मुनज़्ज़म कासिद भेज दिया है, तुम्हारे चचाओं को जैसे ही पैगाम मिलेगा वो रवाना हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अतसीस रास्ते में घोड़ा दौड़ाते हुए एक जगह पर रुक जाता है और नीचे उतर जाता है। आरिस चीतान और
उसके सिपाही रुक जाते हैं और चारों तरफ फैल जाते हैं। अतसीस घोड़े से उतरकर अपना घोड़ा दूसरी तरफ भगा देता है और खुद दूसरी तरफ निकल जाता है, लेकिन आरिस अतसीस को देख लेता है और अपना तीर अतसीस की टांग पर दे मारता है। दूसरी तरफ काराचाई सार कले में नमाज अदा की जा रही होती है। इनसे इब्नुल अरबी खिताब फरमाते हैं और कहते हैं, प्यारे मोमिनो, तुम जो जुमा की नमाज के लिए जमा हुए हो इस मुबारक जुमा पर जिसमें तमाम दुआएं कबूल होती हैं, अल्लाह का शुक्र है कि आपकी कोशिशों और रब ताला की तौफीक से हमें इस जगह जुमा की नमाज अदा करना अता हुई। हमारे अजीम पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नसीहत की कि इस्लाम अच्छे किरदार और खूबसूरत अंदाज से सजता है। एक मुसलमान वो है जिसके हाथ और जबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। दूसरी तरफ अतसीस को आरिस चीतान और उनके सिपाही घेर लेते हैं। आरिस कहका लगाता और कहता, ताजिर निको, मैंने आखिरकार तुम्हें पकड़ लिया। अतसीस कहता, निको नहीं, मैं अतसीस हूँ। इसके बाद अतसीस तलवार निकालकर आरिस के सिपाहियों पर टूट पड़ता है। आरिस कहता है, इस दफा तुम अर्तुल को पैगाम नहीं भेज सकोगे। आरिस के साथ चीतान भी शामिल हो जाता है और अतसीस पर टूट पड़ता है। आरिस और चीतान दोनों मिलकर अतसीस को शदीद जख्मी कर देते हैं। आरिस कहता, तुम एक अजीम जासूस हो, एक इतना अजीम जासूस के जो चुपके से मेरे पास से गुजर गया। लेकिन ये मत भूलो, मैं भी एक अजीम जंगजू हूँ और इस खेल में जीत मेरी है। चीतान कहता, सिर्फ आसमान ये जानता है कि अर्तुल इस तरह के जासूस के खोने पर कितना अफसोस करेगा। अतसीस कहता है, जो मर्जी फंदा तुम लगा सकते हो जनाब अर्तुल, तुम सबसे अच्छी तरह से निमट लेंगे। तुम्हारा इन जमीनों पर हुकूमत करने का वक्त खत्म हो चुका है। आरिस कहता है, तुम जितना चाहो मज़ाहिमत जारी रखो, मैं तुम्हें मार दूंगा जबकि तुम इल्तिजा कर रहे होगे। अतसीस अपना चाकू निकाल कर कहता है, तुम एक तुर्क को अपनी आखिरी सांस तक रहम के लिए इल्तिजा करते कभी नहीं देख सकते, लेकिन एक तुर्क फख्र के साथ शहादत के लिए पुकार रहा होगा। इसके साथ ही अतसीस आरिस पर थूक देता है। आरिस अपनी तलवार अतसीस के आर पार कर देता है और अतसीस कलमा शहादत पढ़ लेता है। अर्तुल हानली बाजार के जिरगा में शिरकत के लिए पहुंचता है और बमसी अर्तुल को सरदार आला का चोगा पहनाता है। इसके बाद अर्तुल कहता है, आप सबको खुशामदीद सरदारान, बराए मेहरबानी तशरीफ रखें। अर्तुल कहता है, शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो कहता है हो जा, और वो हो जाता है, जिसने हमारे दिलों को ईमान के नूर से मुनव्वर किया। हमारा जिरगा फायदामंद और मुबारक साबित हो। अर्तुल कहता है, हम यहाँ इस खुशी को दोबाला करने के लिए और नए निजाम के बारे में मुशावरत करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। इतने में अब्दुल रहमान अंदर आता है और कहता है, अर्तुल साहब, सुल्तान अलाउद्दीन का खास आदमी आ गया है। अर्तुल कहता है, भेज दो उसे अंदर। अर्तुल अजीज को खुशामदीद कहता है। अजीज कहता है, आपका जिरगा मुबारक हो अर्तुल साहब, मैं इज्जत माप सुल्तान अलाउद्दीन की तरफ से आपकी फतह के एजाज में तहाइफ और उनका फरमान लेकर आया हूँ। अजीज कहता है, आपकी इजाजत से मैं सुल्तान का फरमान यहाँ सब सरदारान के सामने पढ़ना चाहता हूँ। अर्तुल और तमाम सरदारान खड़े हो जाते हैं। अजीज खत पढ़ता है और कहता है, काई सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुल साहब, अल्लाह आपकी तलवार को कुव्वत बख्शे, आपकी फतह को दायमी और आपकी जिंदगी बाबरकत बनाए। काराचाईसार की फतह से हमारी रियासत की ताकत में इजाफा हुआ है। इस फतह के इनाम के तौर पर मैं यहाँ ये ऐलान करता हूँ, दोमांज की गर्मियों की चरागाहें और सोगूत की सर्दियों की चरागाहें आज के बाद आपकी मलकियत हैं। इन जगहों की इंतजामिया और हिफाजत आपके दायरे अख्तियार में है। अबुल मुजफ्फर सुल्तान अलाउद्दीन के को बाद सब सरदारान कहते हैं, मुबारक हो हजूर, इसमें खुशहाली हो। अजीज अर्तुल से कहता है, आप हमारी रियासत के सरपरस्त और तुर्क कबाइल का गरूर हैं। अल्लाह आपकी फतुहात को कायम और दायम रखे। हानली बाजार में आरिस के भेजे हुए सिपाही ताजिर बनकर दाखिल होते हैं। अर्तुल का सिपाही कहता है, कौन हो तुम? आरिस का सिपाही कहता है, हम यहाँ रात गुजारना चाहते हैं। अर्तुल का सिपाही कहता है, तुम लोग कहाँ से आए हो? आरिस का सिपाही कहता है, हम सोगूत से तिजारत करने हानली बाजार आए हैं। हमने ताजिरों से सुना है कि अर्तुल साहब कल ताजिरों से मुलाकात करेंगे। हम यहाँ कयाम करके कल उनसे मिलना चाहेंगे। अर्तुल का सिपाही कहता है, अपने हथियार हमारे हवाले कर दो। दूसरी तरफ मारिया को शादी के लिए मेहंदी लगाई जा रही होती है। हाइमा मारिया से कहती है, तुम्हारी दुल्हन वाली मेहंदी की मुबारक हो, तुम्हारे बेटे हमारी फौज में इजाफा करें, तुम्हारा आशियाना मुबारक हो। दूसरी तरफ आरिस के सिपाही एक दूसरे से कहते हैं, हम रात को चुपके से यहाँ मेज के नीचे अपनी तलवारें रखने आएंगे। कल अर्तुल के पहुँचने से पहले हम अंदर अपने मकामात संभाल लेंगे। दूसरी तरफ अर्तुल जिरगे से कहता है, शहनशाह काराचाईसार कला हमसे वापिस लेने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। आरिस हत्ता के बेलिजिक का गवर्नर भी रियायत के बगैर हमें सख्त वक्त देगा। इस सूरत में आरिस को खत्म करना और बेलिजिक को फतह
अदा करना बहुत जरूरी है। तमाम सरदारान बारी बारी अर्तुगरुल को तीर पेश करते हैं और कहते हैं हम जंग के दिनों में आपके साथ हैं अर्तुगरुल साहब। अर्तुगरुल कहता है मैं तमाम सरदारान की मौजूदगी में आर्तुग और मारिया खातून की शादी का ऐलान करता हूँ। सब सरदारान आर्तुग साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं। तुर्गुत कहता है आपकी बेटियां हमारे कबीले में इजाफा करें आर्तुग साहब। तमाम सरदारान का शुक्रिया अदा करता है। इसके बाद अर्तुगरुल बमसी से कहता है खवातीन से कहें कि मारिया खातून को यहाँ ले आएं। दूसरी तरफ अर्तुगरुल का आदमी आरिस के आदमियों से कहता है कि यहाँ कमरे में आ जाओ, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो सहन में मौजूद मुहाफिज सिपाही से कह देना। दूसरी तरफ इब्नुल अरबी आर्तुग और मारिया का निकाह पढ़ाते हुए कहता है गवाहान और यहाँ मौजूद तमाम लोगों की मौजूदगी में मैं आपके निकाह का ऐलान करता हूँ, रब ताला आपको मुत्तहिद रखे। इसके बाद इब्नुल अरबी दुआ के लिए हाथ उठा लेते हैं। दूसरी तरफ आरिस के आदमी एक दूसरे से कहते हैं कल जब अर्तुगरुल पहुँचेगा आरिस इस काम को खत्म करने आएगा, हम इसको कामयाब बनाने के लिए अपना सब कुछ खतरे में डालकर आए हैं। अर्तुगरुल इस वक्त सरदारान के साथ कले में फतह का जश्न मना रहा है, लेकिन कल उसे आने दो, इस सराय को इसकी कब्र बना देंगे। दूसरी तरफ आर्तुग के निकाह के बाद अर्तुगरुल आर्तुग को मुबारकबाद पेश करता है। इसी तरह तुर्गुत भी आर्तुग को मुबारकबाद पेश करता है। इसी दौरान हाइमा खातून की तबीयत बिगड़ने लगती है। आर्तुग हाइमा खातून के पास पहुंचता है। हाइमा कहती है हमारा रब आपसे राजी हो आर्तुग साहब। आर्तुग कहता है शुक्रिया अम्मा हाइमा, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे। इतने में हाइमा खातून की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है और वो नीचे गिर जाती हैं। सब लोग अम्मा हाइमा के गिर्द जमा हो जाते हैं। हाइमा कहते मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। अर्तुगरुल कहता है ऐसा मत कहें अम्मी जान, यहाँ पर इस किस्त का इख्तिताम होता है। जगह छोड़ दी और खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पुष्ट से हमला करके मुसलमानों की कमर तोड़ दी और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहीद होने की खबर मशहूर हुई तो आप रजी अल्लाह ताला अन्हा जोश में आ गए और कुफार के कत्ताल में और ज्यादा जोश से मशगूल हो गए। इस दौरान जब खबर मिली कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात हैं तो आप रजी अल्लाह ताला अन्हा दीगर सहाबाए कराम रजी अल्लाह ताला अन्हाम के साथ हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर एक महफूज मकाम पर मुंतकिल हो गए। इस दौरान अबू सुफियान ने ऊंची आवाज में कहा अगर गिरोह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या तुम में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं? हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबाए कराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम को खामोश रहने का हुक्म दिया। कुछ देर बाद कोई जवाब ना पाकर अबू सुफियान ने फिर ऊंची आवाज में पुकारा, ऐ गिरोह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तुम में अबू बकर उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा हैं? इस मर्तबा भी फिर हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए कराम रजी अल्लाह ताला अन्हा को खामोश रहने का इशारा किया। अबू सुफियान कुछ देर बाद फिर चिल्लाया, जरूर ये लोग मारे गए हैं। आप रजी अल्लाह ताला अन्हा ने इसकी हरदा सराई सुनकर पुकारा, ऐ दुश्मन खुदा, हम सब अल्लाह ताला के फजलो करम से जिंदा हैं। अबू सुफियान ये सुनकर पुकारा, हब्बल बुलंद हुआ। हजरत सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त से पुकारा, अल्लाह ताला बुलंदो बरतर है।
अबू सुफियान ने हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जवाब सुनकर कहा कि मार्का बदर के बराबर हो गई, यानी हमने बदर का बदला ले लिया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हजूर नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने पर पुकारा, नहीं अबू सुफियान, ये बराबरी नहीं, क्योंकि हमारे मकतूलीन जन्नत में हैं और तुम्हारे मकतूलीन जहन्नम में हैं। अबू सुफियान ने जब हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बात सुनी तो घोड़ा दौड़ाते हुए भाग गए। एक और वाक़या में हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं, मैं सुलह हुदैबिया के बाद हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे नबी हैं? हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, मैं अल्लाह का सच्चा नबी हूँ। हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं, मैंने अर्ज़ किया, क्या हम हक पर और कुफ़ार बातिल पर हैं? हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक हम हक पर हैं और वो बातिल पर हैं। हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं, मैंने अर्ज़ किया, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन के मामले में हम पर यह ज़िल्लत क्यों गवारा की? हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अल्लाह का रसूल हूँ और मैं अल्लाह की नाफरमानी नहीं कर सकता, वो मेरी मदद ज़रूर फरमाएगा। हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं, मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं फरमाते हम बैतुल्लाह का तवाफ़ करेंगे? हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैंने तुम्हें यह कहा था कि हम इस साल तवाफ़ करेंगे? हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं, मैंने अर्ज़ किया, नहीं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंशाअल्लाह तुम ज़रूर बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ करोगे। हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि फिर मैंने हज़रत सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास गया और उनसे वही सवाल पूछे जो मैंने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछे थे। हज़रत सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मुझसे फरमाया, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, याद रखो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं, वो अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते। तुम भी इनका दामन पकड़े रखो। अल्लाह की कसम हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक पर हैं।
معاہدہ حدیبیہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر اکابر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی بطور گواہ دستخط کیے۔ ایک اور واقعہ میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں ہم وادی حنین کی جانب روانہ ہوئے اور دشمن جو پہلے سے ہی وادی کی گھاٹیوں میں گھات لگائے بیٹھا تھا اس نے ہم پر حملہ کر دیا اور ہم شکست کھا کر یوں بکھرے کہ واپس پلٹنے نہیں تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکارا کہ کہاں جاتے ہو، میری جانب آؤ، میں اللہ کا رسول ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پکار کا بھی کچھ اثر نہ ہوا اور ہر کوئی بھاگے جا رہا تھا۔ اس موقع پر مہاجرین اور انصار کے کچھ لوگ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے افراد کے علاوہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ثابت قدم رہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے افراد میں سے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ، حضرت سیدنا عباس، حضرت سیدنا فضل بن عباس، حضرت اسامہ بن زید، حضرت ربی بن حارث اور حضرت ابو سفیان بن حارث رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ ایک اور واقعہ میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رشتہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خسر تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی حضرت ام حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں جب میری بہن ام حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ خنیس بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد بیوہ ہوئی تو والد بزرگوار حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملے اور ان سے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہارا نکاح حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دوں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواباً فرمایا کہ مجھے اس معاملہ میں غور کرنے دو۔ جب کچھ دن گزرنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے اس معاملے میں دریافت کیا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ والد بزرگوار نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس انکار کے بعد
حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے اس معاملے میں بات کی اور انہیں کہا کہ اگر وہ چاہیں تو میں ان کا نکاح اپنی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کروا دوں۔ حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بات سن کر خاموش ہو گئے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور تمام ماجرا حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوش گزار کرتے ہوئے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شکایت کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر رضی اللہ تعالی عنہ تم فکر مند نہ ہو، حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے بہتر آدمی سے نکاح کرے گی اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بہتر عورت سے نکاح کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، چنانچہ کچھ عرصہ بعد میری بہن کا نکاح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو گیا اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری ساجزادی حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنی ساجزادی ام المومنین حضرت ام حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح نہ کرنے کے متعلق دریافت کیا۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سامنے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کیا تھا، جس کی وجہ سے میں نے تمہیں انکار کر دیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راز افشا نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے تمہیں اس بارے میں نہ بتایا جب تک ام حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ ہو گیا۔ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح نہ کرتے تو پھر میں ضرور ان سے نکاح کر لیتا۔ ایک اور واقعہ میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو لوگ ہجوم کی صورت میں جمع ہوئے اور رونے کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ فرشتوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کپڑوں میں لپیٹ دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کے متعلق لوگوں میں اختلاف ہو گیا۔ بعض لوگوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت کو جھٹلا دیا، بعض گونگے ہو گئے اور طویل مدت کے بعد بولنا شروع کیا، بعض لوگوں کی حالت خراب ہو گئی اور وہ بے معنی باتیں کرنے لگے، بعض حواس باختہ ہو گئے اور بعض غم سے نڈھال ہو گئے۔
حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت کا انکار کر دیا تھا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ غم سے نڈھال ہو کر بیٹھ گئے۔ اور جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں میں سے تھے جو گونگے ہو کر رہ گئے تھے، جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تلوار میان سے نکال لی اور اعلان کیا کہ اگر کسی نے کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو لوگ ہجوم کی صورت میں جمع ہوئے اور رونے کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ فرشتوں نے حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کپڑوں میں لپیٹ دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کے متعلق لوگوں میں اختلاف ہو گیا۔ بعض نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت کو جھٹلا دیا، بعض گونگے ہو گئے اور طویل مدت کے بعد بولنا شروع کیا۔ بعض لوگوں کی حالت خراب ہو گئی اور وہ بے معنی باتیں کرنے لگے، بعض حواس باختہ ہو گئے اور بعض غم سے نڈھال ہو گئے۔ حلیمہ سلطان اپنے چھوٹے بیٹے کو جھولے میں سلا کر لوری سنا رہی ہوتی ہے، اتنے میں حلیمہ سلطان کی نظر گندوز کے کپڑوں پر پڑتی ہے۔ حلیمہ جیجا خاتون سے کہتی ہے گندوز کہاں ہے؟ جیجا کہتی ہے وہ کہہ رہے تھے کہ انہیں نیند آئی ہے۔ حلیمہ کہتی ہے کہ اس نے تو سپاہی کا لباس بھی اتار دیا ہے۔ حلیمہ خاتون اٹھ کر کہتی ہے میری بچی وہ کبھی بھی اپنا سپاہی کا لباس نہیں اتارتا، یہ بچہ کہاں گیا ہے؟ حلیمہ کہتی ہے کہ اس کی ٹوپی بھی یہی ہے۔ امی جان یہ اچھا شگون نہیں ہے، آپ کی اجازت ہو تو میں جا کر گندوز کو دیکھوں ورنہ مجھے چین نہیں آئے گا۔ حلیمہ کہتی ہے رک جاؤ، تھوڑا جلد بازی مت کرو، تم جاؤ اور میں یہاں ساؤچی کے پاس رکتی ہوں، کیا پتا اب اسے کیا شرارت سوجی ہے۔ اس کے بعد حلیمہ الجیجا سے کہتی ہے تم کنویں کے پاس جا کر دیکھو، میں مشقوں کے میدان میں جا کر دیکھتی ہوں۔ دوسری طرف اتسیس مال گاڑی کے پہیے کو مرمت کر رہا ہوتا ہے، اتنے میں نیکو کا کمانڈر کہتا ہے اوئے کیا پہیے کی مرمت ہو گئی؟ سامنے بمسی سپاہی کے لباس میں ہوتا ہے۔ کمانڈر دوبارہ پوچھتا ہے میں تم سے بات کر رہا ہوں، کیا یہ ہو گیا ہے؟ بمسی آواز تبدیل کر کے کہتا ہے بس ہونے والا ہے۔ کمانڈر بمسی کی آواز کو پہچان لیتا ہے اور کہتا ہے تم کون ہو؟ دوسری طرف آرس اپنے قلعہ میں موجود ہوتا ہے اور اس کے پاس کوستاس آتا ہے۔ کوستاس کہتا ہے جناب عالی میں نے جو سنا کیا یہ سچ ہے؟ آرس کہتا ہے جب اس کا بیٹا میرے پاس ہوگا وہ میرے قلعے پر حملہ کرنے کی جرت نہیں کرے گا، لیکن اگر اس نے یہ جرت کی تو وہ اس کی قیمت اپنے بیٹے کی زندگی سے چکائے گا۔ تم بتاؤ بہادر سے تمہاری کیا بات ہوئی؟ کوستاس کہتا ہے بہادر صاحب نے کہا ہے جب وقت آئے گا تو میں گورنر آرس کو اپنے ذاتی خیمے میں خوش آمدید کہوں گا۔ آرس کہتا ہے اس کا ذاتی خیمہ اور کہکا لگا دیتا ہے۔ دوسری طرف نیکو کا کمانڈر بمسی سے کہتا ہے اوئے میں تم سے بات کر رہا ہوں، مجھے اپنا چہرہ دکھاؤ۔ بمسی اس کے گلے پر چاقو پھیر دیتا ہے۔ اس کے بعد ارطغرل اپنے سپاہیوں کو حملہ کرنے کا حکم دے دیتا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے چلو میرے شیرو آ جاؤ، میرے بہادروں اپنی تلواریں نکالو اور کافروں پر وار کرو، جنگ کا وقت آ گیا ہے، تمہاری تلواریں خون بہائے بغیر واپس میان میں نہیں جانی چاہیے۔ دوسری طرف گندوز داریوس کے بتائے ہوئے درخت کے نیچے پہنچ جاتا ہے اور اڑنے والے گھوڑے کو تلاش کر رہا ہوتا ہے۔ اتنے میں اس کے پاس ایک سپاہی آتا ہے اور کہتا ہے گندوز آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ گندوز کہتا ہے اصل میں آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ جاؤ، آپ کو یہاں نہیں ہونا چاہیے۔ سپاہی کہتا ہے آ جائیں چلے، میں آپ کو یہاں نہیں چھوڑ سکتا، آپ قبیلے سے دور ہیں۔ گندوز کہتا ہے نہیں آپ جائیں،
मैं उड़ने वाला घोड़ा देखने जा रहा हूँ। इतने में दारियोस भी वहाँ पहुँच जाता है। सिपाही दारियोस से कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुंदुस कहता है दारियोस इसे कहो कि यहाँ से चला जाए ताकि मैं उड़ने वाला घोड़ा देख सकूं। इसके बाद दारियोस उस सिपाही को मार देता है। दारियोस कुंदुस को थप्पड़ मारता है और वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद दारियोस कुंदुस को ले जाता है। दूसरी तरफ अर्तुल निको के तमाम सिपाहियों से लड़ रहा होता है और उन्हें एक एक करके जहन्नम वासिल करता जाता है। दूसरी तरफ सामसा उस सिपाही के पास पहुंच जाता है और कहता है क्या हुआ है तुम्हें? ये क्या है? पानी वाली बोतल चाहती है? तुम्हारे साथ ये किसने किया? चलो मुझे बताओ। इतने में हलीमा सुल्तान, हाइमा खातून और हफ्सा खातून भी वहाँ पहुँच जाती हैं। हलीमा सामसा से कहती है ये क्या हो रहा है? सामसा कहता है कि मैं नहीं जानता हलीमा सुल्तान, मुझे अपना सिपाही जख्मी हालत में मिला है। हलीमा सिपाही से कहती है क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हारे साथ ये किसने किया? सिपाही कहता है दारियोस। इसके बाद हलीमा सुल्तान कुंदुस की टोपी गिरी हुई देखती है। इसके बाद वो जख्मी सिपाही कहता है दारियोस ने कुंदुस को अगवा कर लिया है। दूसरी तरफ अर्तुल और उसके सिपाही निका के शाही सिपाहियों से मुकाबला कर रहे होते हैं और उन्हें एक एक करके जहन्नम वासिल करते जाते हैं। इसके बाद अतसीस निको को मालगाड़ी के नीचे से खींच लेता है। अर्तुल निको के सीने पर पांव रखकर कहता है चाहे जमीन खुलकर तुम्हें निगल भी जाए तो हमसे भाग नहीं सकते तुम। निको कहता है तुम कौन हो? अर्तुल कहता है सुलेमान शाह का बेटा अर्तुल। इसके बाद निको अतसीस से कहता है तो तुम भी इसके आदमी हो, मैं पहले क्यों नहीं समझा? अतसीस कहता है हमारी ताकत को समझना तुम्हारे फहम से दूर है, अपनी सांसें जाया मत करो, तुमने हमें बहुत कुछ बताना है। बमसी कहता है हम इसके साथ क्या करेंगे भाई? अर्तुल पांव हटाते हुए कहता है पहले हम इससे पूछताछ करेंगे बमसी, हम रात के वक्त हमला करेंगे, कोई गार तलाश करके वहाँ पनाह हासिल करते हैं, हम वहाँ इससे पूछताछ भी कर सकते हैं। मरे हुए सिपाहियों के कपड़े लो जो अच्छी हालत में हैं, इस जलील को भी साथ ले जाओ। बमसी कहता है जैसे आपका हुक्म भाई। दूसरी तरफ दारियोस कुंदुस को लेकर एक गार में पहुंच जाता है। कुंदुस मौका पाकर भागने लगता है। दारियोस कहता है गवर्नर आरिस का वफादार गुलाम और कहाँ जाएगा? कुंदुस कहता है मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे। दारियोस कहता है तुम इतनी जल्दी नहीं कर सकते, तुम एक अजीम सूरमा बनोगे। कुंदुस कहता है छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। इसके बाद कुंदुस अपना तावीज उतार कर वहाँ नीचे साइड पर रख देता है। कुंदुस कहता है कातिल तुमने हमारे सिपाही को कत्ल किया, मेरे बाबा तुम्हें पकड़ लेंगे। दारियोस कुंदुस को एक थैले में बंद करता है। दूसरी तरफ तुर्गुत अपने खेमा में मौजूद होता है। उसके पास सिपाही आता है और कहता है कि आपने मुझे बुलाया था सिपा सालार तुर्गुत। तुर्गुत कहता है आज के बाद चावदार कबीले में तुम मेरे साथ होगे। आउस कहता है आपका हुक्म सर आंखों पर तुर्गुत। इसके बाद तुर्गुत कहता है अब मैं तुम्हें एक फरीजा सौंपूंगा, मैंने कर्जा को बहादुर साहब का पीछा करने भेजा है लेकिन बहुत वक्त से इसकी कोई खबर नहीं, तुम इलाके की अच्छी तरह तलाश करोगे। सिपाही कहता है जैसे आपका हुक्म। दूसरी तरफ सांचार बहादुर से कहता है आपके हुक्म के मुताबिक हमने शिकार किया और मशकें करते रहे, हमने अपनी तलवारों को अपने गुस्से से तेज किया, हम सब आपके मुंह से निकले एक लफ्ज के मुंतजिर हैं। बहादुर कहता है मेरे बहादुर सिपाहियों, हम वो लोग हैं जिन्होंने बहुत सी जंगों में सरों के अंबार लगा दिए, कोई फौज कभी हमारी मुजाहिमत नहीं कर पाई। अब कुछ लफंगे हमारे हाथों से वो छीनने की कोशिश कर रहे हैं जिस पर हमारा हक है। बहादुर की ये बातें कर्जा भी दूसरी तरफ से सुन रहा होता है। बहादुर कहता है क्या हम इन बदमाशों को खुद से कुचलेंगे? सब सिपाही कहते हैं हमें कोई नहीं तोड़ सकता। बहादुर अपनी तलवार निकालकर कहता है अब हमारी तलवारों से इनका खून नदियों में बहाने का वक्त आ गया है। इसके बाद बहादुर का सिपाही कर्जा को ढूंढ लेता है और कर्जा को मुक्का मारता है और कहता है तो तुम हमारा ताकुब कर रहे हो। इसके बाद कर्जा वहाँ से भाग निकलता है। ये बात बहादुर भी सुन लेता है और वो भी उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। दूसरी तरफ आर्तुक, हलीमा और हाइमा खातून कुंदुस को ढूंढ रहे होते हैं और कुंदुस की आवाजें लगा रहे होते हैं। दूसरी तरफ अर्तुल गार में मौजूद होता है और उसके साथ निको और बमसी भी मौजूद होते हैं। निको अर्तुल से कहता है तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? शहनशाह तुमसे इसका बदला ले लेगा, तुमने जो किया तुम इसकी भारी कीमत चुकाओगे। अर्तुल कहता है तुम्हारे शहनशाह ने मेरे खिलाफ बहुत सारे आदमी भेजे, मैंने सबको कुचल दिया, क्या वो तुम्हें बचाएगा? अब मेरे सवाल का जवाब दो, क्या और फौजी दस्ते भी आने वाले हैं? निको कहता है बड़े फौजी दस्ते आएंगे, अफवाज इतनी बड़ी कि तुम सोच भी नहीं सकते, तुम सब नेस्तो नाबूद हो जाओगे, हमारा इंतकाम ऐसा होगा कि तुम में से कोई जिंदा बच नहीं पाएगा।
जाएगा। दूसरी तरफ सिपाही आर्तुक से कहता है जनाब हमें ये पाँव के निशानात मिले हैं। आर्तुक पाँव के निशान देखकर कहता है ये कदमों के निशान हमें ऊपर गार की जानिब लेकर जाते हैं। हाइमा कहती है मेरे अल्लाह वो वहाँ होंगे इंशाअल्लाह। हलीमा कहती है चले फौरन वहाँ ऊपर जाएं, इंतजार करने की कोई वजह नहीं। इसके बाद वो सब लोग गार की जानिब चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ सादतुद्दीन गोकतुक से कहता है सुल्तान मुझसे किस बारे में बात करना चाहते हैं। गोकतुक कहता है मैं नहीं जानता अमीर आली कदर, उनका मातहत आकर आपको इतला देगा। इतने में सुल्तान का सिपाही आता है और कहता है कि सुल्तान आपका इंतजार कर रहे हैं। सुल्तान सादतुद्दीन से कहता है मुझे अपने मुखबरों से खबर मिली है। सादतुद्दीन कहता है क्या है ये खबर। सुल्तान कहता है असलहान खातून और सिपाही तुर्गुत को जहर देने की कोशिश की गई। सादतुद्दीन कहता है ये किसकी जुर्रत है। सुल्तान कहता है जिन्होंने ये किया किस मकसद से किया। सादतुद्दीन कहता है हो सकता है कि ये अर्तुगरुल जैसे ताकतवर और बहादुर सरदार आला को कमजोर करने की कोशिश हो। इसके बाद सादतुद्दीन कहता है सुल्तान मुअज्जम आपको जो खबर मिली है मेरे हाथों में आने वाले सबूत एक एक करके सही साबित हो रहे हैं। सुल्तान कहता है किस सबूत की बात कर रहे हो सादतुद्दीन। सादतुद्दीन कहता है मुझे अब कोई शक नहीं रहा कि वो गद्दार जो कोई भी है जिन्होंने शहनशाह के साथ इत्तेहाद करके कोनिया में रहकर आपकी जिंदगी पर शब खून मारा था। सुल्तान कहता है सादतुद्दीन कभी महल में मेरे आदमियों के बारे में गलत खबरें फैलाने की जुर्रत न करना, तुम इसकी भारी कीमत चुकाओगे। सादतुद्दीन कहता है मुझे इन पर शक हुआ जिन गद्दारों ने आपको जहर दिया और जिन्होंने अर्तुगरुल को फंसाया। अब मेरे पास नाम है। सुल्तान कहता है कौन है वो। सादतुद्दीन कहता है एक्तरीना। सुल्तान कहता है तुम्हारा मतलब ओराल की बीवी। सादतुद्दीन कहता है हाँ ये वही थी जिसके निकाह और आपके महल के गद्दारों से करीबी रवाबित है। सुल्तान कहता है तुम्हारे पास क्या सबूत है। सादतुद्दीन कहता है हजूर एक पादरी था जिसने अपना मजहब छोड़ दिया था। हम जानते हैं कि वो जहर बनाने का माहिर है। मुझे सबसे काबिल एतमाद शाहिदों से ये पता चला है कि एक्तरीना इससे मिल रही थी। इससे जहर तैयार करवाने वाली एक्तरीना थी। सादतुद्दीन कहता है अगर आप इस पर रजामंद हो तो मैं आपके महल में गद्दारों की निशानदही करना चाहता हूँ। मैं इस मामले को आपसे वादा किए गए वक्त के अंदर अंजाम तक पहुँचाऊंगा। इसमें नाकाम होकर शायद मेरा इस दुनिया में जीना हराम होगा। दूसरी तरफ आर्तुक, हलीमा और हाइमा खातून उस कार में पहुँच जाते हैं और गुंदुस की आवाजें लगाते हैं। इसके बाद आर्तुक को गुंदुस का तावीज मिल जाता है। आर्तुक कहता है हलीमा सुल्तान क्या ये गुंदुस का है। हलीमा कहती है आर्तुक साहब ये उसी का तावीज है। इसके बाद आर्तुक कहता है इस बदमाश ने अपने लिए यहाँ एक कछार बनाई हुई थी। हाइमा कहती है मेरे अल्लाह हमें औलाद के गम से मत गुजारना। हलीमा कहती है मैं इसे अपने हाथों से मारूंगी। हलीमा बाहर दौड़ने लगती है और उसे हफ्सा खातून पकड़ लेती है और कहती है खुदा के लिए रुक जाएं। इसके बाद हाइमा कहती है होश में आओ। हलीमा कहती है अम्मी जान मैं इसे अपना बेटा नहीं ले जाने दूंगी, मेरे रास्ते से हट जाएं। हाइमा कहती है रुक जाओ मेरी बेटी रुक जाओ, मेरी तरफ देखो हम इसे ढूंढ लेंगे मेरी बच्ची, फिक्र मत करो। इसके बाद हाइमा कहती है आर्तुक साहब ने अर्तुगरुल को पैगाम भिजवा दिया है, चलो अब हम अपने कबीले वापस चलें। मेरी बच्ची अर्तुगरुल उसे ढूंढकर तुम्हारे पास लाएगा। और यहाँ पर इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। अर्तुगरुल हलीमा के साथ अपने खैमा में मौजूद होता है। अर्तुगरुल अपना बेटा उठाकर कहता है मेरे बेटे मेरे शेर मैं गमों के दर्दों से गुजरा और तुम्हारी जुदाई की आग में जला। अब चाहे वो दुनिया भी मेरे कदमों में बिछा दे, मैं ये खुशबू किसी को नहीं दूंगा। अर्तुगरुल का बेटा कहता है कि बाबा आप मुझे शिकार पर कब लेकर जाएंगे। अर्तुगरुल कहता है हम जाएंगे मेरे बेटे हम जाएंगे, आज के बाद हम हमेशा इकट्ठे होंगे। हम तुम्हारे पहले शिकार में तुम्हारे भाई के साथ जाएंगे। हलीमा कहती है कि आपकी गैर मौजूदगी में गुंदुस किसी भी बहादुर से बहुत ज्यादा ताकतवर था। काश आप देख सकते कि इसने कैसे आपके इंतकाम का अहद किया। ये एक शेर की तरह धाड़ा था। ये हमारे मकसद की हिफाजत किसी से भी ज्यादा कर रहा था। अर्तुगरुल गुंदुस से कहता है मेरे गुंदुस तुम मेरा भरोसा हो, तुम मेरा गरूर और खुशी हो। अर्तुगरुल हलीमा से कहता है मेरे गुंदुस का दिल इस दुमदार और इसकी लापरवाह सरदारों से बहुत बड़ा है। इसके बाद हलीमा अर्तुगरुल के साथ जाकर बैठ जाती है। हलीमा कहती है अर्तुगरुल दुमदार ने गलत फैसला किया, मैं भी इसके खिलाफ खड़ी हुई थी, उसने गलती की थी। आपने सब लोगों के सामने इसे सरदारी के ओहदे से हटा दिया, बराए मेहरबानी इस पर मजीद सख्ती मत करें। अर्तुगरुल कहता है सूरत हाल ऐसी नहीं जैसी नजर आती है हलीमा, ये हिजरत और
सरदार का बेचना इसकी तह में बड़ी चालें हैं। हलीमा कहती है क्या मतलब अर्तुरुल? अर्तुरुल कहता है भेड़ियों ने जियाफत की तैयारी की और मेरा भाई इन लापरवाह सरदारान समेत इनके दस्तरख्वान का एक अहम पकवान बनने वाला था। हमने फिलहाल इसको रोक लिया है, लेकिन चालें अभी भी चली जा रही हैं। दुमदार को पता लगेगा कि इसकी कोताही की कीमत क्या है और वो भी इसकी कीमत चुकाएगा। दूसरी तरफ बहादुर सादतदीन के खैमा में मौजूद होता है। बहादुर कहता है अमीर हजरत, अगर इस स्याह शैतान ने मेरे कबीले की साख को खराब किया, मैं इस शख्स को पछताने पर मजबूर कर दूंगा कि वो पैदा क्यों हुआ। अगर मुझे इजाजत होती तो मैं अपने पंजों से इसका गला दबा देता और इसकी लाश को कौवों को खिला देता। सादतदीन खड़ा हो जाता है और कहता है चाहे हम पसंद करें या ना करें, अर्तुरुल इन सरजमीनों का सरदार आला है। अगर तुम सरदार आला के खिलाफ बगावत करते हो तो नताइज भुगतने के लिए तैयार रहो। बहरहाल जो होना था वो हो गया, अब सब्र करो और सब्र का वक्त है। दूसरी तरफ अर्तुरुल दुमदार के साथ खैमा में मौजूद होता है। अर्तुरुल दुमदार की तलवार निकालकर अपने तख्त की तरफ इशारा करता है और कहता है जब मैं इस सरदारी की नशिस्त पर बैठा था तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक मकसद था, अपने वतन को ताहद निगाह वसी करना जहां मेरे बाबा सुलेमान शाह ने छोड़ा था। मैं बाबा की नसीहत से महरूम हो गया, लेकिन मैं पीछे नहीं हटा और अपने कबीले को बगैर सरबरा और मायूस हालत में नहीं छोड़ा। और मेरे बहादुर मुअज़्ज़िज़ भाई ने क्या किया, उसे बहुत से लोगों की यादों को मट्टी में दफनाकर भागने की जल्दी थी, सिर्फ इसलिए कि इसका सरदार मर गया था। दुमदार कहता है जो भी सजा आप मेरे लिए तजवीज करते हैं मैं इसे कबूल करूंगा भाई। मैं आपकी तरह नहीं हूँ भाई, मैं आप जैसा ताकतवर और शेर दिल नहीं बन सका। मैं बस यही कर सकता था। मुझे डर था कि काई टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, मुझे डर था कि मैं निजाम नहीं चला सकूंगा। हाइमा खातून आगे बढ़ती है और कहती है अगर कोई जुर्म हुआ है तो हम सब मुजरिम हैं। अर्तुरुल कहता है अम्मी जान आप इस मामले से दूर रहें। जो सरदारी की नशिस्त पर बैठता है उसे ये जानना होता है